ईद मनाना मना है। रुखसार उदास होकर घर के कोने को देखकर रोते हुए कहती है, या अल्लाह, ये कैसा दुखद मंजर है। रमजान के पाक महीने में परिवार तेरी मौजूदगी अपने घर में मांगता है। उसी पवित्र महीने में हमें अपने घर से दूरियां मुकम्मल करनी पड़ रही हैं। अरे बेगम, जल्दी सामान बांधो, हमारी ट्रेन आज की है। आतिफ, हमारा जाना इतना जरूरी है क्या? मुझे इस गांव को अलविदा कहने का मन नहीं। तुम्हें पता है ना, मुरादाबाद से जौनपुर तक का सफर मेरे लिए कितना मुश्किल हो गया है। इस बार ईद का जश्न हम मुरादाबाद में ही मनाएंगे। आतिफ अपनी पत्नी रुखसार और बेटी रूही के साथ ट्रेन का सफर तय करके मुरादाबाद स्टेशन पर उतरकर चंदनपुर गांव पहुंचकर कहता है, रुखसार, मुझे फौरन ही दफ्तर जाना होगा। अप्पू, आप वापस कब आएंगे? मेरी प्यारी शहजादी, शाम को अब्बू आपके लिए खूब सारी मिठाइयां लाएंगे। आतिफ के जाने के बाद रुखसार सारा काम धाम खत्म करके शाम की नमाज अदा करती हुई कहती है, या मेरे परवरदिगार, अपनी नेमत की रोशनी मेरे छोटे से घर परिवार पर बनाए रखना। रुखसार की नमाज खत्म होते ही आतिफ घर लौट आता है और वो कहती है, अरे, आ गए आप। जल्दी से नमाज अदा कर लीजिए, रमजान की इफ्तार का वक्त हो गया है। दोनों इफ्तार के द्वारा रमजान का पाक रोजा खोलते हैं। ऐसे ही रमजान के कई दिन बीत जाते हैं। रुखसार शिद्दत के साथ हर दिन रमजान के महीने में 5 पहर की नमाज अदा करती, सुबह को सहरी और रात को इफ्तार के द्वारा रमजान के रोजे मुकम्मल करती। ऐसे ही ईद की चांद रात आती है और रुखसार कहती है, आज हम अपनी रूही को शहजादी की तरह सजाएंगे। अम्मी, आज मैं वो नीला वाला सलमा सितारा का सलवार कमीज पहनूंगी। आप भी गुलाबी वाला जड़ीदार सलवार कमीज पहनना, उसमें आप माशाअल्लाह क्या लगती हैं। फिर अम्मी और रूही ईद की मेहंदी भी लगाएंगे। जहां रुखसार अपने परिवार के साथ ईद की चांद रात की खुशियां मना रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ जैसे गांव में एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। तभी आतिफ आकर कहता है, ईद की चांद रात मुबारक हो बेगम। आतिफ, इस गांव में हमारे अलावा कोई और मुस्लिम समुदाय नहीं है। हमारे अलावा किसी और के घर में ईद की खुशी की रौनक नजर नहीं आ रही। गांव में तो कई मुस्लिम समुदाय हैं, पर पता नहीं वो ईद की खुशियों का जश्न क्यों नहीं मना रहे। अल्लाह ही जाने। अम्मी, अब्बू, देखो, ईद का चांद निकल आया। ईद का चांद देखकर दोनों चांद को सलाम करते हैं, पर उनके सिवा कोई भी इंसान ना तो ईद का चांद देखता है, ना घर से बाहर निकलता है। अगले दिन ईद के सुनहरे मौके पर रुखसार तड़के सुबह उठकर नहा धोकर नमाज अदा करके कहती है, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्रिया जो तेरे रहमो करम से रमजान के 30 दिनों का रोजा बिना किसी रुकावट के मुकम्मल हो सका। रुखसार बेगम, जल्दी से मेरा सफेद कुर्ता निकाल दो, मुझे ईद की नमाज अदा करने मस्जिद जाना है। ईद मुबारक हो आतिफ। तुम्हें भी ईद की बहुत सारी मुबारकबाद बेगम जान। आतिफ कुरान लेकर मस्जिद पहुंचता है, जहां उसके सिवा मस्जिद में और कोई भी नहीं होता। ये देखकर वो निराश होकर कहता है, या अल्लाह, ये कैसी ईद की मुबारकबाद है। जिस ईद के मौके पर तेरे पाक दर पर मुस्लिम समुदाय की भीड़ लग जाती है, आज वो एकदम खाली है। नमाज अदा करने के बाद आतिफ घर आ जाता है, जहां रुखसार कहती है, आतिफ, ये कैसा गांव है जहां ना ईद का कोई मेला लगा है, ना कोई खुशियों का मंजर है। ईद खुशहाली का त्योहार है, फिर ये ऐसा मातम सा माहौल क्यों है? मैंने गांव के लोगों को ईद के मौके पर घर भी बुलाया, पर सभी ने साफ इनकार कर दिया। उनकी वजह से हम अपने ईद की खुशहाली को जाया नहीं करेंगे। दोनों गांव के लोगों के अटपटे रवैयों को नजरअंदाज करके घर सजाकर मीठी सेवैयां खाकर ईद का जश्न मनाते हैं। तभी तेज आंधी तूफान का बवंडर उठने के साथ आसमान का रंग एकदम लाल हो जाता है और धरती जोर से कंपन करने लगती है। चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। तभी रुखसार कहती है, या अल्लाह, ये कुदरत का कैसा भयानक मंजर है। ऐसा तूफान तो आज से पहले अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा मैंने। रुखसार बदले हुए मौसम के रुख का कारण जान पाती। तभी गांव में रहने वाला बुजुर्ग अब्दुल उनके पास आकर गुस्से में कहता है, तुमने इस गांव में ईद का जश्न मनाकर अपने साथ यहाँ रहने वाले सैकड़ों मासूम निर्दोष लोगों पर खतरा डाल दिया है। चाचा जान, ईद का अवसर तो खुशहाली और भाईचारे का त्योहार है, फिर ईद लोगों के लिए खतरा कैसे बन सकता है? क्योंकि इस गांव में ईद मनाना मना है।
जो कोई भी इस गांव में ईद मनाने की गुस्ताखी करता है उसे उसकी कीमत अपनी जान गंवा कर चुकानी पड़ती है। पर उन्हें मारता कौन है? ये एक परिवार की दुखद दास्तान है। कुछ दशक पहले की बात है। चंदनपुर गांव में सैकड़ों मुस्लिम समुदाय हुआ करते थे, जहां ईद का जश्न बड़े ही धूमधाम और खुशहाली से मनाया जाता था। ईद के जश्न से लेकर मेले का खर्चा सुहेल उठाया करता था। आज गांव में ईद की चांद रात की खुशियां मनाई जा रही हैं, जहां सुहेल कहता है, ईद की चांद रात मुबारक हो अब्दुल। तो मैं भी भाईजान, कोई नजर नहीं आ रहा, सब कहां गए? सभी दरगाह पर चादर चढ़ाने गए हैं, आते होंगे। आइए तशरीफ लाइए। अगली सुबह ईद के सुनहरे खुशहाल मौके पर पूरे गांव में धूमधाम मच जाती है। गांव वाले ईद की खुशियों में शरीक होकर सेवैयां खाते हैं और जश्न मनाते हैं। तभी कुछ गुंडे गांव को घेर लेते हैं और कहते हैं, सभी का घर लूट लो और जो कुछ जेवर रुपया पैसा मिले इस बक्से में भर लो। लगता है अल्लाह इस औरत पर ज्यादा ही मेहरबान है, सर से पांव तक सोने में लदी हुई है, इसके गले से सारे सोने के जेवर खींच लो। जो हुक्म हुजूर। वही रुक जाओ, अगर किसी ने मेरी बेगम की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो अल्लाह कसम जान से जाएगा। बड़ा जोर है इसकी जुबान में, आगे बढ़ राका और अपने काम को अंजाम दे। या अल्लाह, मेरी हिफाजत कर। राका हैवानों की तरफ जोया को बदसलूकी के साथ छूते हुए सारे गहने लूट लेता है और उसको मार देता है। फिर सुहेल कहता है, अल्लाह से डरो जालिमो, वो तुम्हें बख्शेगा नहीं। बहुत जुबान चला रहा है, इसकी बोलती तो बंद करनी होगी। गुंडों के सरदार गब्बर गुस्से में आकर सुहेल को गोलियों से छलनी करके अपने साथियों के साथ गांव से रफू चक्कर हो जाता है और मरते समय वो कहता है, जिस ईद के खुशहाल अवसर पर हमारी मौत हुई, आज के बाद ये कभी भी ईद की खुशियां यहाँ पर नहीं मनाई जाएंगी। ये इस मरने वाले का हुक्म और अभिशाप दोनों है। आज से यहाँ ईद मनाना मना है। उनकी मौत में हमारा क्या गुनाह है? इस बात को तुम सिर्फ और हम समझ पा रहे हैं, ये रूह सब समझती नहीं। असामयिक मौत की वजह से सुहेल जिद्दी रूह बन चुका है, वो हमारी एक नहीं सुनेगा। उसके कहते ही सुहेल और उसकी बीवी जोया की आत्मा आसमान को चीर कर गांव में आकर रुकती है और कहते हैं, मैंने कहा था कि इस गांव में ईद मनाना सख्त मना है। फिर किसने ईद का जश्न मनाकर हमारे दिल को चोट पहुंचाई? अब हम इस गांव में सबकी कब्रें खोद देंगे। रुको, ईद सिर्फ हमने मनाई है। मैंने तो सुना था कि अच्छे लोग मरने के बाद पाक रूह बनकर अपने मजहब की हिफाजत करते हैं। तुम्हारी मौत में गांव के लोगों का क्या कसूर है? ईद का खुशहाल मौका अल्लाह की ओर साल में एक बार मुकम्मल होता है, उसे अपनी पाक दुआ से खुशहाल बना दो। आज से आने वाले हर ईद पर हम इस गांव में तशरीफ लाएंगे और तुम सबके साथ ईद का जश्न मनाएंगे और इस गांव की कमी घटी को पूरा भी करेंगे। इसके बाद हर साल की ईद पर वो दोनों रूह गांव के लोगों के लिए ईदी लेकर वहां के लोगों के साथ ईद की खुशियां मनाया करते।